अशोक वाटिका के घने अंधकारमय वृक्षों के नीचे जगत जननी सीता अकेली और उदास बैठी थीं। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। वह उस भूमि पर थीं जहां धर्म और मर्यादा का कोई स्थान नहीं था। चारों ओर से भयानक राक्षसियां उन्हें घेरे हुए थीं। वे कभी उन्हें ताने मारतीं तो कभी डरावने चेहरे बनाकर उन्हें भयभीत करने का प्रयास करतीं। उनकी हर चेष्टा सीता के मन में भय उत्पन्न करने के लिए थी, लेकिन सीता का मन तो केवल अपने प्रियतम श्री राम की छवि में रमा हुआ था। इसी कोलाहल के बीच लंका का अभिमानी राजा रावण वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में अहंकार और वासना की अग्नि धधक रही थी। उसने सीता के सामने अपनी रानी बनने का प्रस्ताव रखा, उन्हें लंका के ऐश्वर्य और अपनी शक्ति का प्रलोभन दिया। लेकिन सीता, जो पतिव्रता धर्म की साक्षात मूर्ति थीं, ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उन्होंने अपने सामने पड़े एक साधारण से तिनके को उठाया और उसे देखते हुए रावण को फटकारा, रे अधम! तू मेरे स्वामी श्री राम के तेज के सामने इस तिनके के समान भी नहीं है। तेरा अंत निश्चित है। यह सुनकर रावण का अहंकार चूर चूर हो गया। वह क्रोध से जल उठा और अपमानित होकर वहां से चला गया। रावण के जाने के बाद जब राक्षसियां भी थककर सो गईं, तब वाटिका में एक अद्भुत शांति छा गई। उसी समय पास के एक वृक्ष पर सूक्ष्म रूप में छिपे पवन पुत्र हनुमान यह सब देख रहे थे। उनका हृदय माता सीता की दुर्दशा देखकर करुणा से भर गया था। उन्होंने सही अवसर देखकर बहुत ही मधुर और धीमे स्वर में श्री राम की महिमा का गुणगान करना आरंभ किया। रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। यह दिव्य ध्वनि जब सीता के कानों में पड़ी तो वह चकित रह गईं। इस भयावह स्थान पर श्री राम का नाम कौन ले रहा था? उन्होंने आश्चर्य से उस दिशा में देखा जहां से वह पवित्र गान आ रहा था। तभी वृक्ष से उतरकर एक छोटा सा वानर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सीता के मन में संदेह हुआ, कहीं यह भी रावण की कोई माया तो नहीं। हनुमान ने तुरंत अपना परिचय दिया और बताया कि वह श्री राम के दूत हैं। अपने प्रभु का नाम सुनकर भी सीता का संशय पूरी तरह दूर नहीं हुआ। तब हनुमान ने वह वस्तु प्रस्तुत की जिसे देखकर सीता के सभी संदेह पल भर में मिट गए। उन्होंने श्री राम द्वारा दी गई उनकी प्रिय मुद्रिका अंगूठी सीता के सामने रख दी। अपनी प्रिय अंगूठी को देखते ही सीता की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि आशा और विश्वास के थे। उन्हें विश्वास हो गया कि उनके स्वामी जल्द ही उन्हें इस बंधन से मुक्त कराने आएंगे। उन्होंने अपनी चूड़ामणि उतारकर हनुमान को दी और कहा, हे वानर श्रेष्ठ, यह मेरे जीवित होने का प्रमाण मेरे प्रभु तक पहुंचा देना। इस भेंट ने दोनों लोगों के बीच एक अटूट विश्वास का सेतु बना दिया था। एक ओर जहां सीता को मुक्ति की आशा मिली, वहीं दूसरी ओर हनुमान को अपने लक्ष्य की पूर्ति का संतोष प्राप्त हुआ। अब हनुमान का एकमात्र उद्देश्य लंका में भय उत्पन्न करना और रावण को श्री राम की शक्ति का परिचय देना था। उन्होंने माता सीता से आज्ञा मांगी, हे माथे, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं इस वाटिका के मीठे फल खा सकता हूं? सीता की अनुमति मिलते ही हनुमान ने अपना सूक्ष्म रूप त्याग दिया और एक विशाल पर्वताकार रूप धारण कर लिया। उनका शरीर आकाश को छू रहा था और आंखों में विनाश की ज्वाला धधक रही थी। उन्होंने एक पल में ही अशोक वाटिका को तहस नहस करना शुरू कर दिया। वे शक्तिशाली वृक्षों को खिलौनों की तरह उखाड़कर फेंकने लगे, सुंदर पुष्पलताओं को रौंद डाला। यह विनाश देखकर वाटिका के रक्षक राक्षस उन पर आक्रमण करने के लिए दौड़े, लेकिन पवन पुत्र के सामने उनकी क्या बिसात थी। हनुमान ने एक ही गर्जना में अनेकों को यमलोक पहुंचा दिया। यह दृश्य देखकर पूरी लंका में हाहाकार मच गया।
रावण के महल तक यह खबर पहुंची कि एक वानर ने पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। यह लंका दहन की शुरुआत थी, एक ऐसा अध्याय जिसने रावण के विनाश की गाथा लिख दी।